आज मैं आपसे मॉडल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो मॉडल से हमने लिए हैं। ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम परीक्षा में 19 में भी आया है, 20 में भी आया है और 23 में भी आया है। तो मेरा भी मानना है इसका क्वेश्चन हर साल एक पेपर में आता है। इससे रिलेटिव हर क्वेश्चन आपका आता है पेपर में, एक क्वेश्चन आता है हर साल पेपर में। इसमें अच्छा दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। कौन कौन से दो टाइप के? यहाँ पे लिखा है द्विघात समीकरण x² + 2x - p = 0 का एक मूल -2 है तो p का मान क्या होगा। एक तो क्वेश्चन ऐसे बनता है, एक दूसरा टाइप है। तो दूसरा टाइप है वो हम बताए दे रहे हैं आपको, दूसरा बाद में बताएंगे, पहले ये वाला समझा दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करना है, आपको ऐसे करके ये जो लिखा है इसे ऐसे ही लिख लो, ठीक है। ऐसे लिख लिया। अगर आपसे कह दे एक मूल ये है, कोई सा लिख दे, यहाँ पे 2 लिख दिया, 1 लिख देता, 3 लिख देता, जो भी लिख देंगे वही आपका x का मान होगा, वही आपको x की जगह पे रखना होगा। जैसे यहाँ पे 2 दे रखा x की जगह पे, तो आपको x की जगह पे 2 ही रखना है। आप ऐसे हिंदी लिखेंगे और ऐसे रखेंगे, ठीक है। आप हिंदी लिखेंगे, यहाँ पे 3 दे रखा तो 3 लिख लेते, 2 दे रखा 2 लिख लेते, 5 जो भी दे रखा होगा वो लिख लेंगे। इस जगह पे हम 2 रखेंगे, जैसे यहाँ पे x है तो वहां पे 2 रखा और ये वाला 2 लिख लिया, ये वाला 2 लिख लिया। x की जगह पे आप -2 रखिएगा तो -2 रख दिया यहाँ पे, और p को आपको ऐसे लिख लेना, बराबर में आपको 0 लिखना है, कोई दिक्कत। आप 2 का गुणा ऐसे लिखिए 2 बार, तो 2 का 2 में गुणा करो कितना आएगा 4, 2 दूना 4, तो यहाँ पे क्या लिख लो 4, और माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। और इन दोनों का गुणा करोगे तो क्या आएगा, ये भी तो 4 हो जाएगा, माइनस प्लस बराबर में 0, ये माइनस प्लस कट जाएगा, -p = 0, तो p बराबर क्या आया, आंसर आ गया आपका। क्या देखते हैं ये हमारा आंसर सही है? ये सवाल बहुविकल्पी में था, ये आंसर आपका बिल्कुल राइट है, कहीं पे भी कोई शंका नहीं है, आपका बिल्कुल आंसर करेक्ट है। एक बार हम दोबारा रिपीट कर दे रहे सवाल को। तो सवाल का आपको इस टाइप में दे रखा था, आपका सवाल ये क्वेश्चन में आया था और ये कह दिया था कि समीकरण का एक मूल आपका -2 है, तो समीकरण का मूल -2 रख दिया। आपको जहां जहां पर x दिखाई दे रही है वहां पर आप -2 रखिएगा, तो -2 रखते हैं। यहाँ पे दिख रही थी, यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे 2 को ऐसे लिख दिया, यहाँ पे x का मान कितना था -2 लिख दिया, और p को ऐसे लिख लिया, ठीक। अब आप 2 का गुणा 2 बार करिएगा, 2 गुणे 2 लिखिएगा 2 बार, तो 2 दूना 4, तो 4 लिख लिया, 2 दूना 4, ये माइनस प्लस कट जाता है, आपका p बराबर यही तो बचा। आप ये उधर ले जाओगे तो आपका क्या हो जाएगा 0। ये आंसर आपका बहुविकल्पी में था, जहां पर आपको 0 दिखाई दे आप करेक्ट टिक लगाइएगा, आपका आंसर ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, चलेगा। इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये तो फर्स्ट, ये तो ये 5वां था ना, ये बॉक्स बना है, ये बॉक्स के अंदर क्वेश्चन देख रखा है, देखो आपको दिखा है, देखो ये क्वेश्चन लिखा है, ये बॉक्स के अंदर वाला क्वेश्चन हल करना है, ठीक है। इसको भी उसी के तरीका हल करना है जैसे अभी पहला वाला किया था। सबसे पहले आपको ऐसे लिख लेना है, ठीक, इतना लिख लिया। आपसे कहा गया है कि एक मूल -2, इसका भी -2 है, उसका भी -2 था, दोनों का एक ही है, तो बस x की जगह पे आप -2 रखने पर जहां पर x दे रखा है वहां पे -2 रखेंगे, तो x की जगह पे -2 रखें,
स्क्वायर लगा ले, के को ऐसे लिख ले, इसकी जगह पे -2 रखें और -6 को ऐसे उतार लें बराबर 0। ठीक है, अब 2 का गुणा 2 बार करोगे, 2 दूना 4 और माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे कितना लिख लो 4। इसका गुणा करोगे तो 2 एकम 2 के हो जाएगा और इस 6 को ऐसे उतार लो, माइनस चिन्ह को भी ऐसे लगा लो, कोई दिक्कत। इसे प्लस का 4 है, ये माइनस का 4 है, तो घटाओगे -2 के बचेगा। 1 मिनट, आप इससे ये घटाओगे -2 बचेगा और -2 के को ऐसे लिख लो बराबर 0, कोई दिक्कत। आपने ये 6 था, ये 4 था, घटाया तो -2 ही तो बचेगा और ये 2 के ऐसे लिख लो। अब ये 2 के तो हमने ऐसे लिख लिया, ये वाला जो 2 के है उधर ले जाओगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, हो गया प्लस का। के को आप यहीं छोड़ दो, ये 2 कहाँ जाता है हमेशा, अपान में, ये माइनस लगा लो। अब आप पहाड़ा पढ़ो, 2 एकम 2 तो -1 आपका आंसर आ गया, बस आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इसके क्वेश्चन बहुत सरल है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन एक बार आपको सीखना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो दोबारा देखो, एक बार आपको ऐसे दे रखा था और जब भी कहा जाए कि एक मूल ये है तो आप एक से जगह पे उतना ही रखना जितना आपसे कहा जा रहा है। तो हमसे ये कहा गया था 2 लिखिए, तो एक जगह पे हमने 2 रखा, जहाँ पर एक साहब वहाँ पे लिखो, केवल घात वात लगी वो वैसे का वैसे लगा लो, तो 2 ऐसे लगा लिया, यहाँ पे 2 रखा, 2 एकम 2 के हो जाएगा और 2 का 2 में गुणा करोगे 4 हो जाएगा, ये 6 ऐसे ही उतार लो, इससे घटाओगे 6 में से 4 जाएगा तो -2 बचेगा, 2 के ऐसे लिख लो, ये 2 के उधर ले गए तो प्लस का हो गया, ये 2 के कहाँ जाएगा, 2 एकम 2, बस आपका आंसर आ गया। ठीक है, उतार लीजिएगा। अगला सवाल आपका ऐसे लिखा है कि यदि समीकरण का एक मूल +2 है, एक मूल आपको दे रखा है, +2 दे रखा है, तो ए का मान पूछे। देखिएगा, इफेक्ट ये नहीं बैठता है कि ए का मान पूछे, वी का पूछे, के का पूछे, एम का पूछे, कोई सा मान पूछे, आपका लगाने का तरीका वही रहेगा। ठीक है, तो आपसे ए का मान आपके निकालते, सबसे पहले आपको ऐसे लिखना होगा इसको और बराबर में 0 लिखना होगा, क्योंकि लिख के आया उसमें। और जब भी ऐसे दे रखा है तो आपको x की जगह पे ही 2 रखना है, 2 रखना है। जहां पर x है वहीं पे आपको 2 रखने का अधिकार है, रख दीजिए, आप कैलकुलेशन करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इससे ऐसे लिख लो। ठीक है, और जहां पर x है वहां पे आप 2 रखिएगा, तो ये वाला 2 ऐसे ही उतार लो, इसकी जगह पे 2 रखो, स्क्वायर कर लो, इसकी जगह पे भी 2 रखो, यहाँ पे x है ना, और ये 6 को ऐसे उतार लो बराबर 0, कोई दिक्कत। 2 को ऐसे लिखो और 1 मिनट रुक जाओ जरा, नेक से पोलिया पिला ले, फिर बात करें। चलिएगा, तो अब आपका हल करते हैं, क्या है भाई। तो ये तो 2 ऐसे ही लिख लो, ठीक, और 2 का 2 बार गुणा करोगे क्या आ जाएगा, 2 दूना 4, तो यहाँ पे कितना लिखो 4, और ये गुणा 2 एकम 2a और +6 बराबर 0, कोई दिक्कत। इसका करो 4 दूनी 8 और ये 2a 6 बराबर 0, इन दोनों को जोड़ लो 14 हो जाएगा, और 2a ऐसे लिख लो बराबर 0, आप 2a को ऐसे लिख लो, ये 14 उधर ले जाओ किसका हो जाएगा, माइनस का। ठीक, ये 2a कहाँ जाएगा,
ठीक, अपान भाई ये वाला ये कहाँ जाता है अपान में, तो आप 2 का भाग दीजिएगा जो 14 से ज़्यादा ना हो, तो 7 दूनी 14 आपका आंसर आ गया, आपकी ए का मान आ गया। ठीक है, क्या देखते हैं मेरा सही है। कौन सा सवाल है, डी। यार 1 मिनट, पहले सवाल देख लें कौन सा है। हमने कौन सा लिखा, ए स्क्वायर एक्स, ये वाला डी -7, बिल्कुल आपका राइट आंसर है। देखिएगा आपका राइट आंसर है, और ये सवाल 23 के पेपर में आया था। ठीक है, तो एक बार हम रिपीट करते हैं, आप इसको ऐसे ही लिख लीजिएगा, और आपसे ये कहा जाए कि इसका एक मूल ये है, 2 है, 4 है, 6 है, 1 है, जो भी आपका मूल हो वो वाला मान आप x की जगह पे रखिएगा। तो आप यहाँ पे 2 है, x जगह पे 2 रखने पर, तो ये 2 ऐसे उतार लिया, इसकी जगह पे 2 रखा, तो 2 का 2 में गुणा करके 4 आ जाएगा। इसकी जगह पे 2 रखा, 2 एकम 2 हो गया, इसे पढ़ा 4 दूनी 8 हो गया, इसे जोड़ा 14 हो गया, ये 14 उधर ले गए माइनस का हो गया, ये 7 कहाँ जाता है हमेशा अपान में, तो 7 दूनी 14 आपका आंसर आ गया। अब चलते हैं जरा अगले क्वेश्चन की तरफ, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं रहने देंगे आज, जो इम्पोर्टेंट है सब खत्म करेंगे। अगला क्वेश्चन आपका इस प्रकार दे रखा है, और ये कहा गया है कि आप के का मान दिखाइए। देखिएगा, चाहे आपसे ए का पूछे चाहे बी का पूछे, कुछ भी मान पूछे, लगाना आपको वैसे ही है। तो कैसे करोगे, सबसे पहले वही का ठीक, आपको x जगह पे कितना रखना है 6, ठीक है, तो यहाँ पे x लिखा है, यहाँ पे 6 लिखिएगा, यहाँ पे x है, यहाँ पे 6 लिखिएगा, के को ऐसे लिख लो बराबर 0। ठीक है, 6 का 6 में गुणा करो 36, 4 छंग 24 बराबर 0। यहाँ से घटाओगे 2 1, आप इससे 24 में 36 में 24 घटाओगे 12 ही तो बचेगा, तो के बराबर किसका गया माइनस का 12, बस आपका आंसर आ गया। हो गया आपका सवाल। ये सवाल बहुत सरल है और आसान पेपर में भी आता है, तो सीख लो, क्या दिक्कत है। आप इसको ऐसे लिखना, और ये हिंदी लिखना, x की जगह पे 2 रखने पर, वो 6 रखने पर 6 रख लिया हमने x की जगह पे जहाँ पे दे रखा था, और ये 4 ऐसे लिख लिया, इसकी जगह पे x लिखा, 6 चौक 24, 6 36, इन दोनों को जोड़ो, वो इन दोनों को घटाओ 12 आएगा, 12 उधर ले जाओ, किसका हो गया माइनस का, बस आपका आंसर आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार दे रखा है, आपकी देखो क्वेश्चन उन्होंने घुमा दिया, m स्क्वायर एक्स प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0, और ये कहा गया है कि इसका एक मूल -2 है, -1/2 है, तो m का मान क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं, आप देखते रहिएगा लास्ट तक, हम आपको m का पूछे, k का पूछे, a का पूछे, जिसका पूछेगा उसका बतवा देंगे। ठीक है, आपको केवल x जगह कितना रखना है, यही मान रखना। कैसे रखते हैं देखो, थोड़ा हिंदी बिंदी लिख लीजिएगा तो रखने पे थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो m को तो ऐसे लिख लें भाई, इसकी जगह पर आप 1/2 लिख लो, और कितने बार आपको लिखना है, स्क्वायर लगाना है। ठीक है, m को ऐसे लिख लिया, इसकी जगह स्क्वायर लगा लिया, 3 को ऐसे ही लिख लो आप, और x से आप कितना लिखना है -1/2, और 2 को ऐसे लिख लो, कोई 0, m को ऐसे लिख लो आप। इसका जब आप 2 बार लिखोगे और गुणा करोगे तो 1 का 1 में करोगे, 1 2 दूना 4, इसकी जगह पे आप कितना लिख सकते हैं 1/4, इसकी जगह पे आप लिखिए 1/4, इसका करिएगा 3 एकम 3, और माइनस लगा है तो -3/2 लिख लो, और प्लस का 2 बराबर 0। ठीक है,
इसे 2 को ऐसे उतार लिया, इसका गुणा किया 3 एकम 3 अपान में 2, इसका क्या ही आ गया। अब इसका गुणा इसके साथ करो तो m अपान 4 हो जाएगा और इसका करोगे 3 अपान 2 और अपान 2 वो 2 बराबर 0, ये 2 ऐसे तोड़ लो, इसके अपान में 1 कर लो, आप इन दोनों का एलसीएम लो तो 4 आ जाएगा, इसका इसमें भाग दो, 4 एकम 4, 1 का ऊपर गुणा करोगे तो m आ गया, इसका इसमें भाग दो कितने बार जाएगा, 2 दूना 4, 2 का ऊपर गुणा करोगे 3 दूना 6, इसका इसमें भाग दो कितने बार जाएगा, 4 बार, तो 4 दूनी 8, और ये अब इसके 0 के पान में 1 कर लो, 1 करने से कोई इफेक्ट नहीं बैठेगा, ठीक है। 1 0 का गुणा इधर करो पूरे में तो ये पूरा यही हो जाएगा, चाहो तो आप यहाँ से 8 में से 6 घटा भी सकते थे, इसका गुणा इसमें करोगे तो पूरा 0 हो जाएगा, m बराबर दिख रहा है ना, आप घटाओगे कितना आएगा +2 बराबर 0, तो m बराबर कितना हो गया -2, आपका आंसर आ गया, बस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अब स्टार्टिंग करते हैं एक नए क्वेश्चन की। अभी तक आपने क्वेश्चन जो हल किए थे उनमें तो एक मूल दे रखा होता है, लेकिन इनमें तो मूल ही नहीं दिया गया, तो कैसे हल करोगे, दिक्कत वाली बात है आपके लिए। तो एक तरीका है, क्या तरीका है देखो, यदि समीकरण के मूल बराबर हों तो फिर क्या करोगे, आप सबसे पहले समीकरण को उतार लो, इतना तो आप कर ही सकते हैं। आप अपने पास लिखना a² x प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है। अगर उस टाइप से क्वेश्चन दे रखा है तो वैसे लगाना, अगर आपका नहीं दे रखा है तो क्या करना है, तब आप लिखना a² x प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। इसका मतलब क्या है, आपका x² लिखा है यहाँ पे भी, a की जगह कितना लिख लो आप 3, या सिंपल सी बात, a का मान कितना है 3 और v का मान कितना है -12, ठीक है, क्या आवाज चली गई, और c का मान कितना है m, कोई दिक्कत, ऐसे नहीं ऐसे लिखा हमको अच्छा नहीं लग रहा, हम ऐसे लिखेंगे कि a बराबर 3, v बराबर -12, c बराबर m, ऐसे लिखा अच्छा लग रहा हमें, ठीक है। सबसे पहले आप लिखना है a² x प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, a का मान ये हो गया और v का मान ये 12 हो गया और c का मान m हो गया। भाई स्क्वायर यहाँ लिखा है, यहाँ पे जो लिखा है x यहाँ पे लिखा है, यहाँ भी लिखा है, ठीक है। तो अब आपके जब मूल बराबर हों, हिंदी लिखना, जब मूल बराबर हो तब के लिए सूत्र होता है b² माइनस 4ac बराबर 0। ये एक वो होता है विविक्ति कर, उसका फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac बराबर 0। अगर मूल बराबर हो तब के लिए फॉर्मूला है ये, ठीक है। तो v का मान कितना है 12, वो भी माइनस का 12, स्क्वायर लगा लो 4 लिख लो, a का मान भाई कितना है 3 है और c का मान m है बराबर 0। अरे भाई ये तो उससे भी ज़्यादा सरल है, लग रहा है ना, a का मान b का मान c का मान और क्या सूत्र लगाना, b² बराबर -4ac बराबर 0, बस b का मान लिख दो, माइनस लगा दो, 4 लिख दो, a का मान लिख दो, c के पास आंसर आ गया आपका। देखो b का मान लिख लिया, 4 लिख लिया, a का मान लिख दिया या c का मान लिख दिया, ठीक। तो 12 12 गुणा करो कितना हो गया 144 हो गया, इसका करो 12 बराबर 0, ठीक, 4 3 12, ये 12 हम ऐसे ही लिख लो,
ये 144 उधर ले जाओगे तो माइनस का हो जाएगा। ये एम ऐसे लिख लो, एम ऐसे लिख लो, ये 144 लिख लो और अपान में 12 लिख लो, और माइनस माइनस गया। जो 12 का 12 में भाग करोगे तो 12 12 144, मतलब 12 बार जाएगा आपका। तो एम बराबर कितना हो गया 12। ये लाइन नहीं समझ में आई होगी किसी के, तो देखो बोर्ड की तरफ, आपको 12 का भाग 144 में देना है। तो 12 एकम 12, आप बताओगे यहाँ से 2 बचेगा और 12 दूनी 24, आपका 12 आ गया। तो आप ऐसे भी कर सकते थे। तो आपका 2 टाइप का क्वेश्चन बन चुका है। इसके क्वेश्चन और देखते हैं आगे कितने हैं। तो चलिएगा, ये भी क्वेश्चन उसी की तरह लिखा है। आपको साफ ना दिखाई दे रहा हो, मॉडल खोल लो पेज नंबर 26 पे, आपको ये क्वेश्चन वहाँ पे लिखे मिल जाएंगे। लिखा है कि द्विघात समीकरण, एक समीकरण है ये 2x² माइनस 8x प्लस सी बराबर 0 के मूल बराबर है, तो सी का मान बताइएगा। सी लिखा है, सी फॉर कैट, ठीक है। तो आपसे यही बात कहा गया है कि मूल बराबर है, मूल समान है। तो जब भी अगर ऐसी कंडीशन हो तो आपको वही करना है। सबसे पहले तुलना करनी है, आपको ए का मान लिखना है और आपको लिखिएगा a² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 से तुलना। स्याही पे लेने की स्याही हल्की चलने लगी। चलिएगा, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, है ना। सबसे पहले a² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर सबसे पहले आप तुलना करना लिखेंगे, ये करना नहीं भूलना। आज सवाल में थोड़ा हिंदी लिख दिया तो थोड़ा अच्छा लगता है आपको समझ, है ना। तो सबसे पहले आप लिखो a का मान आपका 2 है और b का मान आपका 8 है और c का मान आपका c ही दे रखा है, ठीक है। अरे यार c बराबर c लिखे ना। जब मूल समान हो तब के लिए आप हिंदी लिखना, क्या लिखना, वो हिंदी नहीं, जब मूल समान कहो बराबर कहो, ठीक है, तब के लिए वही सूत्र b² माइनस 4ac बराबर 0, ठीक है। तो b का मान कितना दे रखा है आपको, 8 दे रखा है, वो भी माइनस का, लिख लो 4 को ऐसे लिख लो। a का मान कितना है 2 और c का मान कितना है, c है बराबर 0 है। 8 का 8 में गुणा करो कितना हो जाएगा 64 और 4 दूनी 8, c बराबर 0। 8c को ऐसे लिख लो, ये 64 उधर ले गो आप तो काय को ही हो भाई, तो माइनस को ही हो। ये c कहाँ ले जाएगा, अपान में जाता है ना, जाता है। 8 का पहाड़ा पढ़ो और ये भी माइनस कट जाएगा, तो आप 8 का पहाड़ा पढ़ो, 8 8 64, तो c बराबर कितना आ गया, आपका आंसर आ गया मूल समान वाला भी। दोनों टाइप का क्वेश्चन आपको आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। आप ध्यान से देखने की कोशिश करें और सवाल को ऐसा नहीं आप वीडियो चलाते जा रहे लिखते जा रहे, नहीं, पहले आप समझ लो, फिर पेन कापी उठाओ, वीडियो बंद करो तब आप लगाओ बिना देखे। कहने का मतलब ये हुआ कि पहले सवाल को समझो, क्या मेरा क्वेश्चन कह रहा, क्या मेरा आंसर मांग रहा हमसे, तब आप लगाइएगा, ठीक है। एक बार वीडियो देख लिया आपने तो वीडियो को बंद कर दिया थोड़ी देर के लिए, एक सवाल देख लिया बंद कर दिया, फिर आप बिना पेन कापी उठाइएगा और लगाइएगा। जहां पर भूल जाते हो वहां पे देखा करो, ठीक है। लेकिन बिना देखे लिखने से क्या होता है कि वो सवाल हमें ध्यान में आ जाता है। और रोज क्या करो, कम से कम, अब तो पेपर का टाइम नजदीक है, 20 सवाल रोज लगाओ। आप 20 सवाल लगाओगे तो आपकी अच्छी तैयारी होगी। ऐसा नहीं कि आप मैथ ही लगाते रहो, नहीं भाई, मैथ में तुम्हारा मान लो 65 नंबर आ गया, हिंदी में तुम्हारा वो 85 है, तो गलत है ना। तो आप क्या करो,
कि हिंदी को भी पढ़ो, ऐसा नहीं हिंदी को पढ़ो, हिंदी चल रहा है, हिंदी में भी आपके अच्छे नंबर आए, मैथ में आने चाहिए, और हिंदी भी पढ़ो, मैथ भी पढ़ो, इंग्लिश भी पढ़ो, सामाजिक बनो, और आप एक टाइम बना लो। मेरे पास नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है। आप संडे क्या बनाओ, आर्ट बनाओ। आर्ट में आप कोई पुराना पेपर ले लो, सुराही बनाइएगा, कमल का फूल बनाइएगा, गुड़ैल का फूल बनाइएगा, ऐसे करके आप धीरे धीरे करके देखिएगा, डायरेक्ट आप बनाएंगे तो ड्राइंग में हम देखते हैं बच्चों को ड्राइंग में नंबर कम आते हैं कुछ बच्चों के, तो ड्राइंग भी बना के देखो अपनी। संडे टर्न बना लो कि हमें 2-3 घंटे ड्राइंग बनानी है। कभी फूल बनाया, तो कभी सुराही बनाई, तो कभी आपका कद्दू बनाया, आपका बैंगन आता है बनाने को, आपका थाली भी, वो प्लेट आती है, और आपका स्कूल जाता है वो बच्चा भी आता है, लड़का आता है, लड़की आती है, हल जोतता हुआ किसान, ये पानी ले जाती हुई स्त्री, ऐसे करके आपके आते हैं। जब आप रोज जो काम करेंगे तो उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। जैसे मान लो आप दौड़ लगाने जाते हैं, तो एक दिन जब आप दौड़ लगाने जाएंगे तो आपके पैर ज़्यादा पिराएंगे, लेकिन जब वही काम आप रोज रोज करेंगे ना, तो आपके पैर बिल्कुल भी नहीं दर्द करेंगे। क्यों वो करेंगे? आपकी प्रैक्टिस में बनाने आता है। जैसे मान लो लड़की लोग हैं, पहले दिन रोटी बनाती हैं तो इनकी रोटी गोल नहीं होती है, तो टेढ़ी बेढ़ी हो जाती है, लेकिन जब यही रोटी रोज जो बनाती तो वो रोटी गोल गोल हो जाती लगती है। तो वो आपकी प्रैक्टिस है ना। जब आप प्रैक्टिस करेंगे सवाल की, हिंदी की, आर्ट बनाने की, इंग्लिश रीडर भी है और ग्रामर भी है, और आप सामाजिक में भी मैप भरने को आता है, बहुविकल्पी भी आते हैं, लॉन्ग शॉर्ट सब आते हैं, तो आप उन्हें धीरे धीरे याद करिएगा। जब आप याद करोगे तभी आपको याद होगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है बहुविकल्पी कवर करना। 20 नंबर के आपको बहुविकल्पी आते हैं, वो आप ज़्यादा याद करिएगा, ठीक है। अगर उनमें से आपका छूट रहा है तो गलत बात है। ज़्यादा से ज़्यादा बहुविकल्पी पढ़ो, आपके ठीक हो जाएंगे। चलिएगा, इसका एक क्वेश्चन और है, इसके क्वेश्चन तो 1-2 बचे हैं, और कोशिश करना आप लगाने की। अगर आप पे नहीं लगता है तो फिर हम बताएंगे आपको, ठीक है। आप कमेंट करना केवल। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, समीकरण 3x² - 6x + k = 0 के मूल बराबर है, समान है, तो k का मान बताइए क्या आता है। सबसे पहला काम आपका यही होगा कि आप इसको इस रूप में लिखें, और जब मूल समान हो तो क्या होगा, तुलना करिएगा, a² x + bx c = 0 से तुलना करने पर, ठीक है, a का मान कितना है 3, v का मान कितना है 6, c का मान कितना है k। जब मूल बराबर हो तब, तो वही फॉर्मूला लिखिएगा आप, b² - 4ac = 0। तो v का मान क्या है 6, a का मान क्या है 3, और c का मान क्या है k = 0। 6 का 6 में गुणा करिए 36 हो जाएगा, 4 × 3 = 12 के = 0। ये 12 के ऐसे ही लिख लो, ये 36 उधर ले जाओगे तो माइनस का हो गया, ये के कहाँ जाएगा, के ये जो 12 है ना कहाँ जाएगा 0। अब 12 का पहाड़ा पढ़ो जो 36 से ज़्यादा ना हो, तो 12 × 3 = 36, आपका आंसर आ गया, ठीक है। इस प्रकार आपके 4 पार्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गए। जो भी क्वेश्चन इसके और होंगे वो हम अगली वीडियो में आपको बता देंगे, ठीक है। लेकिन आप ये सवाल को लगा लेना, इससे रिलेटेड आपका सवाल हर साल पेपर में आता है। एक मान निकालने को जरूर आएगा आपका, चाहे के का मान पूछ ले, चाहे वो एल का मान पूछ ले, चाहे ए का मान पूछ ले, एम का मान पूछ ले, आपका एक क्वेश्चन जरूर इससे बनता है, और हर साल क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो ये सवाल लगाना ना भूलें, और इनकी कॉपी इम्पोर्टेंट की अगल बना लेना आप, क्योंकि अभी तो हम आपको इतने ही बेच रहे हैं, और हम आपको आने वाले
हर एक दिन में आपको इम्पोर्टेंट बताएंगे। एक पार्ट का हमने इम्पोर्टेंट आपको बताया, उसमें लासा मासा की एक सवाल पेपर में आता है, बहुविकल्पी में आया था इस साल भी, वो सवाल हमने भी लगवाया है आपको। तो आप देरी ना करें, इसकी कॉपी बना लें, हम आपको इम्पोर्टेंट बताएंगे, ठीक है।